हेलो अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आजकल ज़रा लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ है, तो वैसे ही निकले हैं छोटी सी राइड पे। गांव आया हुआ था तो मैंने कहा चलो छोटी सी राइड करके आते हैं, ज़रा थोड़े से खेत वगैरह देख के आते हैं, हरियाली देख के आते हैं। और माशाल्लाह मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। ये खेत वगैरह स्टार्ट हो गए और ये मकई लगी हुई है। ओए 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 माशाल्लाह, सामने का व्यू चेक करें। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये मकई हो गई और साथ मेरा ख्याल है वो भी आगे भी मकई है। और व्यू बहुत ही खूबसूरत है, हल्के हल्के से बादल हैं। ये सामने जंगल है छोटा सा, इतना बड़ा जंगल नहीं है। वो लोग फसल काट रहे हैं, मेरा ख्याल है शायद सब्ज़ी तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये भी सब्ज़ी लगी हुई है। तोरियां लगी हुई हैं, तोरियां। ये सामने भी सारी तोरी लगी हुई है। ये सामने एक ट्यूबवेल आ जाता है, इसके साथ मेरी बचपन की बहुत अच्छी याद है, क्योंकि ये हमारे यहाँ का तकरीबन जिसे कहते हैं ना सबसे गहरा ट्यूबवेल, ये वो है। ये शिमला मिर्च लगी हुई है। ये शिमला मिर्च लगी हुई है और ये काफ़ी गहरा ट्यूबवेल था, अभी शायद उन्होंने तोड़ छोड़ दिया हुआ है। इधर भी कोई सब्ज़ी लगी हुई है, ये भी, लेकिन अभी सब्ज़ी पकी नहीं। ये लगी हुई है भिंडी तोरी, भिंडी कह रहा हूँ, खाली भिंडी लगी हुई है। ये भिंडी लगी हुई है, वो घिया तोरी लगी हुई है और ये साथ शिमला मिर्च लगी हुई है। ये भी घिया तोरी लगी हुई है। और ये शिमला मिर्च है, ये लाल लाल हुई हुई है सारी। ये भी मकई है, तकरीबन सारी मकई लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर गुज्जर हैं, भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, इसलिए वो फिर ज़्यादा मिकदार में यहाँ पे मकई लगाते हैं। और सब्ज़ी भी लगाते हैं, पर जिनके पास भैंसें वगैरह नहीं है। और ये भी लगी हुई है सब्ज़ी, आई थिंक शिमला मिर्च, हाँ शिमला मिर्च है। ये देखें शिमला मिर्च, मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखें,
ये सारी शिमला मिर्च लगी हुई है और इस तरह मकई है। अभी सिट्टे नहीं लगे, अब लगे होते तो मैं वो भी आपको चेक करवाता। मेरा नहीं ख्याल कि शहर में ज़्यादातर लोगों ने मकई की इसका शिमला मिर्च की फसल लगी देखी होगी। और ये अब हम तकरीबन जंगल के सेंटर में आ गए हुए हैं। अब इधर मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता ये रास्ता कहाँ पे जाते हैं। चलो हम सीधे ही चलते हैं। ये दोनों साइडों पे जंगल है। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, तक कभी नहीं आया। तो चलते हैं, देखते हैं ये रास्ता कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। ये फिर जंगल के बाद फसल शुरू हो जाती है। ये फिर मकई। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये रास्ता ख़त्म हो जाता है। यस, यहाँ पे रास्ता ख़त्म हो रहा है और आगे पैदल है। मेरा था शायद आगे दरिया आएगा, पर दरिया आने से पहले रास्ता ख़त्म हो गया। आगे ये फिर तोरी और मकई, वो आगे भी मकई, सारी सेम फसल वही लगी हुई है। इतना सुकून है ना यहाँ पे। ना कोई बंदा, ना कोई चीज़, सिर्फ परिंदों की हल्की हल्की सी आवाज़ें और हरियाली, खूबसूरत। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना इधर। तकरीबन इतनी देर हो गई है मैं यहाँ पे मैं बैठा हूँ और दिल कर रहा है बस इधर बैठा ही रहूँ। ये देखें आप। और अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं पैदल तो वो सामने दरिया आ जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आगे दरिया आ जाता है, लेकिन उधर पैदल जाना पड़ेगा, इसलिए इसको स्किप करते हैं। कोई और रास्ता निकलता है तो फिर चलते हैं। बाकी ये धूप भी निकल आई है अब, तो चलते हैं आगे और आगे से जाके इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं और भी। केड़ा वो अगला सफेदा जड़ा सीधा दरिया है। मोटरसाइकिल चली जाएगी, कार भी चले जाओ। अच्छा चलो देखने हैं, मेहरबानी। चलें, इन्होंने रास्ता बताया दरिया पे जाने के लिए कि सफ़ेदे के साथ साथ जाएं बिल्कुल सीधा और आगे से सीधा रास्ता दरिया के साथ। क्योंकि आज का सीज़न है तरबूज का, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको तरबूज मतलब वाटरमेलन, इधर की ज़बान में बोलने तो दवाना, उसको आपको दिखाते हैं जाके। वो लगता है ज़्यादातर दरिया के साथ पानी ज़्यादा मांगता है, इसलिए लोग उसे ज़्यादातर दरिया के साथ ही लगाते हैं। और ये रास्ता आई थिंक कह रहे हैं वो। हाँ, ये गाड़ियों के काफ़ी ज़्यादा निशान भी नज़र आ रहे हैं।
वालेकुम सलाम। ये रास्ता मुझे भी लग रहा है एडवेंचर हो जाइए तो यार, मज़ेदार। कमाल। हाँ ये देखे ना, ये बड़ी ट्रॉली वगैरह के मुझे निशान नज़र आ रहे हैं। तो चेक करते हैं रास्ता कहाँ से जाके निकलता है। फ़िलहाल तो मुझे यहीं का बताया गया, नहीं होगा तो कोई नहीं। मेरा ख़्याल है इधर से तो ये बंद हो रहा है। इन्हीं निशानों पे चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे जाके निकलता है। ये रास्ता है, मेरा ख्याल है यहाँ से कभी की सोता बहता होगा। यहाँ किसी ने मिट्टी निकाली है यहाँ से। ओ तेरी, ये हम इस तरफ आ गए हैं। इधर भी रास्ता नहीं है, इधर भी रास्ता नहीं है। चलो इधर से चलते हैं साथ साथ। ये लगता है अभी किसी ने बिल्कुल नई फसल काश्त की है। और ये सामने आई थिंक दरिया आ गया। ये आ गया है आप हमारा दरियाए रावी। अब तो बहुत नीचे चला गया, लेकिन जिस वक्त बारिशों का सीज़न आता है, जिस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बारिशें होती हैं यहाँ पे, या जिस वक्त यहाँ पे कह सकते हैं कि आप सैलाब वगैरह आता है, तो फिर यहाँ से पानी इन गाँव में आता है, तो फिर ये गाँव को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। ये रास्ते में दरिया के उस साइड जो वो फिर सारी फसल वगैरह लगी हुई है, और जो वो वाली दरिया की मिट्टी है वहाँ पे लोग लगाते हैं तरबूज, ताकि नीचे से दरिया का पानी मिलता रहे और अच्छी से अच्छी फसल हो। जब तक बारिशों का सीज़न स्टार्ट होता है, सैलाब वगैरह का सीज़न स्टार्ट होता है, वहाँ तक तरबूज वैसे ही ख़त्म हो गया होता है। और फिर उधर ही ला के ये जिनके पास ज़्यादा भैंसें हैं, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा भैंसें हैं, वो फिर ला के यहाँ पर सुबह दरिया पे छोड़ देते हैं। ये तो काफ़ी ऊंचा, नीचे जा नहीं सकते। मेरी बाइक को पता नहीं बारिश की वजह से परसों की प्रॉब्लम हुई है, इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है, सेल्फ वगैरह काम नहीं कर रहा। ये सारी दरिया के ऊपर जो है ना ज़मीनें, ये लोग यहाँ पे फसल लगाते हैं, लेकिन जिस वक्त सैलाब आता है, ज़्यादातर तो नहीं आता क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, लेकिन जिस वक्त इंडिया से पानी आता है उस वक्त थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, वरना ज़्यादातर तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इधर से जाकर देखते हैं, ये भी रास्ता ऊपर ही जा रहा है। ना ये रास्ता है। और यकीन माने मैं फ़र्स्ट टाइम अपने गांव में इतना आगे तक आया हूँ, वरना वो हमेशा सिर्फ गांव के साथ साथ ही रह के इधर से वापस आ जाता था। थोड़ा सा फासले पर रहते हैं क्योंकि यहाँ से देखे मिट्टी टूट के नीचे जा रही है, ये ना आगे लेने के देने पड़ जाए।
ये भी फसल काश्त करने के लिए। और दरिया से उस साइड पे जाने के लिए ना जा सकते हैं यार वैसे, लेकिन जाना क्यों है, हमने क्या करना है उधर जाके। इधर से नीचे उतरते हैं, जाके थोड़ा सा पानी के साथ बैठते हैं। ये रास्ता बना हुआ है। दरिया के पास ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ की है, और वो होती है आई थिंक सांपों की। ये देखें ना, आपको मैं दिखा भी देता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। ये देखें 1 2, ये जो छोटे छोटे आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, इधर जिन्न नहीं रहते, इधर बेचारे ये सांप भी रहते हैं। इसलिए थोड़ी सी एहतियात होती है। ओह तेरी, पानी की चमक आंखों में चुभ रही है। तो आइए हम किसी और जगह पे जाके बैठते हैं। ये आगे ये रेत आ गई, दरिया जो लेके आता है। लाइफ में बहुत से दरिया देखे हैं, जिस तरह टोबर के दरिया नीलम देख लिया, दरिया झेलम देख लिया, और क्या नाम है, आप दूसरी बात करें तो कुम्हार देख लिया। लेकिन दरिया रावी फर्स्ट टाइम बता के बहुत करीब है, लेकिन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। पानी का बहाव है, ये देखिए आप। ये ऊपर तंग करने के लिए एक परिंदा आया हुआ है, आधे घंटे से सर खा रहा है। ये दरियाए रावी अब तो बेचारा रह ही नहीं गया। अब तो दरियाए रावी कुछ भी नहीं रह गया। पहले होता था किसी दूर में काफी रूट पे। ये देखिए यहाँ पे ला के ना, ये जो भैंसों वाले गुजर हैं वो ला के अपनी भैंसें यहाँ पे छोड़ देते हैं। रेत नरम होती है, भैंसें दरिया के अंदर जाकर आराम के साथ बैठ जाती हैं। ये पानी आप ऐसे लग रहा होगा कि पानी बिल्कुल स्लो आ रहा है। ये देखिए, ये जगह सुकून वाली, इधर आराम के साथ बंदा सुबह सुबह नाश्ता लेके आए, इधर बैठे नाश्ता वगैरह करे और रिलैक्स होकर आराम के साथ इधर टाइम गुजारे। शोर नहीं है, परिंदों की हल्की सी आवाज़ें, खूबसूरत मज़ेदार हवा, इतनी खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और दरिया कोई नहीं, रावी का पानी सबको पता है कि तकरीबन खुश्क होने वाला ही है, लेकिन अभी भी इतना नहीं है कि बंदा कहे कि नहीं पानी है। अभी जब बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह ये तकरीबन वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। और फिर ये गांव वाले यहाँ से निकल जाते हैं तो फसल भी तकरीबन ख़त्म हो जाती है यहाँ से। और फिर ये गांव वाले पीछे जाके इसे बैग जो पे गाँव है वहाँ पे जाके स्टे करते हैं, ताकि जो सैलाब आए तो इनके अपना माल मवेशी वगैरह पहले पीछे हो, ज़रूरत ना पड़े। ये देखें कब से सर खा रहा है। पता नहीं क्या यहाँ शायद इसका यहाँ पर लगता है घोंसला, उस घोंसले की वजह से ना ये इधर से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है कि चले जाओ, इधर मत आओ। चले अब हम भी यहाँ से चलते हैं और किसी और जगह पे जाते हैं। पहले हम आए थे इस रास्ते से, तो अब हम चलते हैं इसी के साथ साथ, देखते हैं हमें ये रास्ता कहाँ पे लेके जाता है। वाह माशाल्लाह, मैं आपको एक परिंदा दिखाना चाह रहा हूँ जो उड़ गया, उड़े ना बस मुझे देख के। वो देखें आप,
वो उड़ के चला गया। यकीन मान ले जंगल बहुत खूबसूरत है। इधर आपको हिरन भी मिलता है, इधर आपको मोर भी मिलते हैं, इधर आपको इस तरह के माशाल्लाह खूबसूरत खूबसूरत परिंदे भी मिलते हैं। इससे आगे मैं खुद ही नहीं जा रहा क्योंकि आगे एवं ही कोई प्रॉब्लम ना हो। देखते हैं, ये भी एक झोंपड़ी सी नज़र आ रही है। ये झोंपड़ी है, पता नहीं किन्होंने बनाई है, किसने बनाई है। चले हमें क्या। चलो ये मुझे हवेली नज़र आई है, यहाँ पे अभी दूध निकाल रहे हैं। इनसे पूछते हैं अगर वीडियो बनाने दे साथ दूध का एक गिलास मिल सकता है। फाइनली परमिशन मिल गई है, वो कह रहे हैं कि वीडियो वगैरह बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलते हैं अंदर, हवेली के अंदर जाकर। ये भी अभी तकरीबन लेट हो गया, वरना इन्होंने भी ना दूध निकाल ही लिया होगा भैंसों का। हाँ ये देखें, दूध निकालने के बाद ना, या दूध निकालने से पहले या बाद में ये बच्चे को दूध पिलाते हैं। और ये देखे भी बच्चा दूध पी रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अल्लाह ताला की नाफरमानी की नहीं पड़ी। मैं मुझे तो मेरे से दूर हो गए, मेरे से उधर उनकी फैमिली है तो उस साइड पे नहीं चलते, इस साइड पे आ जाते हैं। उधर उनकी फैमिली बैठी है तो इसलिए उधर के बजाय इधर आ जाते हैं और इधर देखेंगे। हाँ वो कह रहे हैं कि अभी हमने दूध निकालना है, अभी हमने निकाला नहीं है। ये देखें, सबसे पहले इनकी बारी आती है, उसके बाद दूसरों की बारी आती है। हाले भी पियादे हो अब्दुल्ला वालदा अल्लाह ताला से तो तंदुरुस्ती अता फरमाए, मज़ीद हया पर्दा अता फरमाए, बड़ी मोहब्बत का शौक था दुरुस्त चल के कदम कदम अता फरमाए। 100 रुपया अल्लाह ताला से घर दिया तामीर इन्होंने हिस्सा मिलाया है, तो आए कि अल्लाह ताला उन्होंने हिस्सा मिलाना अपनी बारगाह में मौला कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला इन बच्चे को नेक बनाए, कामयाब करे, कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं। चलो जी, इसका तो नाश्ता हो गया, अब दूसरों की बारी आएगी। इस अल्लाह ताला
का नूर कहते हैं दूध को, अल्लाह का नूर खालिस हमें शहर में नहीं मिलता। जितना मर्ज़ी महंगा ले लें, कोई ना कोई मिलावट, केमिकल, पाउडर, टीका, पानी, कुछ ना कुछ मिला होता है। ये होता है वाकई दूध जो सिर्फ आपको यहीं से मिलता है गाँव से, इसके अलावा बहुत मुश्किल है। अब तो गाँव से भी बहुत मुश्किल हो गया मैंने सुना, लेकिन मिल जाता खालिस दूध है। तो मुझे पता है ज़्यादा पेट को रास नहीं आना, लेकिन इंशाल्लाह पीते हैं। माशाल्लाह बगैर चीनी के भी अपना एक टेस्ट आ रहा है, इसका मिठास है बगैर चीनी के भी। माशाल्लाह यकीन माने शायद कभी ना पिया हो इतना, कभी तो नहीं पिया। पहले जब अपनी भैंसें थी उस वक्त पिया होगा, लेकिन जब का शहर गया जिस वक्त का वहाँ से दूध ले रहे हैं उस वक्त नहीं पिया। तो भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने टेस्ट करवाया और वाकई मज़ा आया पीने का। क्या करें, बर्तन के साथ भी दूध लगा हुआ है, घर में कभी नहीं लगा हुआ मिलता। माशाल्लाह वाकई मज़ेदार दूध है। मुझे इसका हम लोग जिधर मर्जी जितना मर्जी रह लें, लेकिन दूध जो सा ना कभी खालिस नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है शहर के अंदर जो सा भी दूध आता है बहुत मुश्किल है कि वो मिलावट से पाक हो। मिलावट उसमें लाजमी होती है, किसी ना किसी चीज़ में उन्होंने लाजमी मिलाया होता है। अगर रोज़ यहाँ पे चक्कर लगे बंदा रोज़ दूध यहाँ से लेकर चला जाए, लेकिन आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये टोका भैंसों का चारा काटने के लिए। मेरी आवाज़ जा रही थी सारे मुसलमान बहन भाई अच्छा चलो फिर इजाज़त दो, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। बाकी चले भाई को इजाज़त लेते हैं। ओके भाईजान शुक्रिया बहुत बहुत, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। चलो जब इधर से निकलते हैं। ये भी एक डरपोक खड़ी है, बहुत डरती है ये भी। और ये बतखें अभी इनके पास गया था थोड़ी देर पहले, ये पीछे पड़ गई थी मारने के लिए, पता नहीं क्यों। इधर इनकी फैमिली बैठी हुई थी इसलिए इधर नहीं गए, क्योंकि इनका साथ ही पीछे घर है, तो इसलिए इनके घर से नहीं हमने ज़्यादा अच्छा समझा कि हम उधर जाएं, इसलिए इधर से वापस निकलते हैं और किसी और जगह पे चलते हैं। जाके पहले लस्सी ट्राई करते हैं। ये आई हैं, पीछे पड़ जाती हैं। बाकी ये गांव आ गया अब। बाकी गांव में दाखिल होके किसी दूध दही वाली दुकान पे चलते हैं और उन्हें कहता है कि भाई हमें मीठी लस्सी पीनी है, और चेक करते हैं कि वो किस तरह की बना के पिलाते हैं। ये देखो ज़रा गांव के अंदर भी बारिश का हाल। ये हमारा कब्रिस्तान है, कोई कब्र पक्की नहीं है, सारी कच्ची कब्रें हैं गांव के अंदर, क्योंकि गांव के अंदर परमिशन नहीं होती कि वो पक्की कब्र बनाए। ये दूध दही की दुकान नज़र आई है, लेकिन छोड़ो हम आगे किसी और जगह पे चलते हैं। ये बंदा दही बेच रहा है पर इसके पास लस्सी नहीं है, क्योंकि हमने तो सिर्फ लस्सी टेस्ट करनी है। लस्सी मिल जाएगी? गांव में कहीं भी नहीं होती लस्सी? कौन से और कोई दुकान?
बाजार में कोई भी नहीं है। चलो जी पता करते हैं। भाई मटेरियल ही ख़त्म हो गया। हाँ ये बड़ी नाउमीदी है वैसे। अब दूसरे बाज़ार में आ गया हूँ, पर इधर भी मुझे दूध दही वाली दुकान कोई भी नहीं मिली। यहाँ पे ज़्यादातर हमारे कसाई बैठते हैं। और ये हैं इधर सुबह मतलब अपना जानवर ला के उसी को ज़िबा करके उसी का गोश्त बांधते हैं। लस्सी मिल जाएगी, लस्सी मीठी लस्सी दही वाली किसके पास होगी? आगे से। और ये देखें इधर ही ताज़ा गोश्त। लस्सी मिल जाएगी, किधर है ये लस्सी? लस्सी किसके पास? बर्फ नहीं है। लस्सी वैसे बनाते हो? आगे कोई बंदा बनाता हो? कोई भी नहीं है पीछे, नहीं है। चलो आगे चलते हैं। और फाइनली ये गली है जिधर मेरा अपना घर है। चलो मैं आपको अपना घर भी दिखा देता हूँ। ये जहाँ पे अंगूरों की बेल लगी है, इट्स माई होम। ये 2 दरवाजे हैं, ये दोनों ही हैं। फाइनली लस्सी मिली है। 1 गिलास बनाना है यार। चलो टेस्ट करते हैं। हमारे शहर की लस्सी मज़ेदार है या नहीं? चलो जी इधर पहला आया, मशीन के अंदर बनाते हैं, बिग डिफरेंस है। फिलहाल गांव में मुझे 6 दुकानों के अलावा कहीं नहीं मिली। अब ये लास्ट शॉप थी, पता कर लिया, मिल गई है। अब पी के फिर बताता हूँ आपको कैसी है। सबसे पहला मेन डिफरेंस नज़र आया, ये मशीन के अंदर बना रहे हैं ना कि हाथ के साथ। अब मशीन के अंदर बनने के बाद देखो कैसी निकलती है। आप अच्छे सर बस होती है, फाइनल है, मलाई डाल दो। इनकी ये फाइनल थी, लेकिन पता मलाई के बगैर में लस्सी नहीं होता। अब इनसे मलाई डलवाते हैं। अब लस्सी टेस्ट करते हैं, फिर बताना ईमानदारी के साथ है कि ये गांव की लस्सी है। फ़िलहाल पहले कहा था कि गांव में भी अब खालिस दूध वगैरह मिलना बंद हो गया है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ की लस्सी टेस्ट करके फिर बताता हूँ आपको। लस्सी की बात करूँ, इन्होंने हाथ से नहीं बनाई। हाथ से बनाते तो क्या पता थोड़ी सी थिक होती। मशीन के अंदर बनाई है इसलिए वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। और मलाई दही वाली मलाई वाला टेस्ट नहीं है। जिस तरह मोटी मलाई आम हम लोग खाते हैं वो वाला नहीं है। लेकिन लस्सी अगर ये हाथ से बनाते तो में भी ज़्यादा टेस्टी बनती। मशीन के अंदर आपको पता है कि वो बिल्कुल पानी की तरह लस्सी वाला हिसाब बन जाता है, वो गाढ़ापन ख़त्म हो जाता है। हालांकि उन्होंने बीच में दूध वगैरह कम नहीं डाला। आई थिंक दूध ना बीच में डाला, दूध डाला, दूध भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा पतली है। भाईजान लस्सी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी थी। हमने जितनी लस्सी पी है सारी 120-200 रुपये की सबसे महंगी फ़िके की लस्सी पी है। जैसे कि 130 रुपये की पी है। 50 रुपये की लस्सी का गिलास है। इस हिसाब से लस्सी बहुत ही मज़ेदार है। अगर प्राइस के ऊपर है, लस्सी वाकई मज़ेदार थी प्राइस के हिसाब से। और बाकी वो कहते हैं हमारे पास यहाँ पर लस्सी लोग ज़्यादा पीते नहीं हैं, इसलिए हमने वो हाथ वाला सिस्टम नहीं रखा हुआ। और सही थी, पी ली है, अल्लाह का शुक्र है।
और बाकी अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। और तो ये अल्लाह हाफ़िज़।